जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु को जानो, जीवन को जानो, भाग 14। आज का मुख्य विषय है बपतिस्मा का अर्थ। तो आज हम जानेंगे क्यों बपतिस्मा लेना है, किस लिए बपतिस्मा लेना है और क्या अर्थ है बपतिस्मा का, बपतिस्मा लेने का क्या मतलब है, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे। मुख्य अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो का किताब और उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर 11 पद तक, और मनन करने के लिए हम पद निकालेंगे मत्ती का किताब 28 अध्याय 18 से लेकर के 20 पद तक हम पढ़ेंगे। तो आज हम परमेश्वर का वचन रोमियो का किताब पढ़ते हैं 6 अध्याय 1 से लेकर के 11 पद तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और ध्यान से सुने। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? यहां पर लिखा गया है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? जब हम बपतिस्मा ले लिए, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या हम पाप करें? पाप करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं और हमेशा हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? लिखा है वचन में, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे हम बिताएं? जब हम पाप के लिए मर गए, यानी बपतिस्मा का मतलब हमें मर जाना, यीशु मसीह जैसे मर गया, उसी तरह हमें भी पाप के लिए मर जाना। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? यहां पर वचन में लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि जो बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। 4 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा गया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने के लिए, यीशु मसीह की मृत्यु की बपतिस्मा पाने के लिए हम उसके साथ गाड़े गए। यीशु मसीह के साथ हम गाड़े गए, ताकि जैसे यीशु मसीह पिता के महिमा के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा हो गया, उसी तरह वैसे ही हम भी जब मर जाते हैं तो हमारा जीवन मरकर जब हम फिर बपतिस्मा लेकर निकलते हैं तो फिर हम नया जीवन में प्रवेश करते हैं। जब हम नया जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें नए जीवन की सी चाल चलने की भी जरूरत है। नए जीवन की सी चाल चले, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह मर गए, जिस तरह यीशु मसीह मर गए उसी तरह हमें बपतिस्मा में मर जाना है। जिस तरह यीशु मसीह जिंदा हुए उसी तरह हमें फिर पुनः
जीवित होना है, और जीवित जब हम जीवित होकर के निकलते हैं तो नए जीवन की सी चाल चलें। लिखा है, इसलिए हम तो फिर क्या करें, हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं पाप करना है। 5 पद, यदि, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यदि हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह के मृत्यु की समानता में हम जुट गए हैं तो निश्चय, यानी गारंटी है, यीशु मसीह के जी उठने की समानता में भी हम जुट जाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह की मृत्यु के समानता में हम जुट जाते हैं। अब हम बपतिस्मा लेकर के जब बाहर निकलते हैं तो अब हमारा जो जीवन है, नए जीवन की सी चाल चलना है, नए जीवन की सी चाल चलते हैं हम, तो हम यीशु मसीह के जी उठने की भी समानता में हम जुट जाएंगे, अर्थात जीवन को हम प्राप्त कर लेंगे। 6 पर, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। यहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हम जानते हैं कि जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है, शारीरिक काम है, शारीरिक क्रियाकलाप है, जो रीति रिवाज के अनुसार हम चलते थे, वह यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का जो ये शरीर है, ये शरीर जो पाप का शरीर है, यह व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न जीवन जिए और आगे को हम पाप का गुलाम न रहें, पाप का हम दास न रहें, पाप के कहने के मुताबिक हम अपना जीवन व्यतीत न करने पाए। और 7 पद, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकारा पा करके वह धर्मी ठहरा है। 8 पद, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे। 8 पद में इस प्रकार से लिखा गया है, जब हम यीशु मसीह के साथ मर गए तो यह निश्चय है कि हम यीशु मसीह के साथ फिर पुनः वापस जिंदा भी हो जाएंगे, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रवृत्ता नहीं होने का। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह मरा फिर जीवित हुआ, फिर वापस वो कभी नहीं मरेगा, तो हम भी जानते हैं कि हम मरेंगे फिर जीवित होंगे। जब हम फिर पुनः जब जीवित हो जाएंगे तो फिर हमें कभी भी मरना नहीं है, अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश करना है, हमेशा हमेशा जीवित रहना है। 10 पद, क्योंकि जो मर गया वह पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। जो मर गया वह पाप के लिए मर गया, और अब जो जीवित है तो वह परमेश्वर के लिए जीवित है, परमेश्वर के लिए जीवित है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हम अब जीवित हैं।
11 पद, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसीलिए आप हम सब लोग जिस तरह यीशु मसीह मरा, उसी तरह मरा हुआ हमें, हमारे पापों के लिए हमें मरा हुआ समझना है, संसार के लिए मरा हुआ समझना है। अब हम जब जीवित हैं तो यीशु मसीह के लिए अर्थात परमेश्वर के लिए अब हम जीवित हैं। जैसा कि जब हम यीशु मसीह के लिए जीवित हैं तो हमें क्या करना है? मत्ती का किताब और उसका 28 अध्याय 18 से लेकर के 20 पद तक, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का आदेश को पालन करना है, आज्ञा का पालन करना है। और प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश यह है कि यीशु ने उसके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। यानी अब मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में यीशु मसीह जीवित है। हम परमेश्वर के लिए अब हमें जीना है। पहले हम अपने लिए जीते थे, लेकिन अब हमें परमेश्वर के लिए जीना है। और जब हम परमेश्वर के लिए हमें जीना है तो हमें परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना होगा। और परमेश्वर का आज्ञा यह है कि सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। ये आज्ञा को भी हमें मानना है, आपको मानना है, पूरी सारे लोगों को मानना है। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस।